नमस्कार दोस्तों, आज हम कुंडली में बनने वाले राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। राजयोग का मतलब राजा बनना नहीं। अपने जीवन में सफलता और समृद्धि पाने के लिए ये राजयोग बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर आपके कुंडली में एक से ज़्यादा राजयोग हो तो आपकी कुंडली बहुत अच्छी मानी जाती है। जिन ग्रहों के कारण ये राजयोग बनते हैं, अगर व्यक्ति की कुंडली में वही ग्रहों की दशा चल रही होती है तो व्यक्ति के लिए वो समय काफ़ी अच्छा होता है। व्यक्ति बहुत ही कामयाबी हासिल करता है। गजकेसरी राजयोग, यह राजयोग चंद्र और गुरु की युति से बनता है और चंद्र और गुरु की दृष्टि संबंध से भी बनता है। उदाहरण दी हुई कुंडली में चंद्र और गुरु की युति प्रथम स्थान में होने से इस कुंडली में गजकेसरी राजयोग बना हुआ है और चंद्र चौथे स्थान में होकर 10वें स्थान पर रहने वाले गुरु पे दृष्टि डाल रहा है और गुरु 10वें स्थान में होकर चौथे स्थान पर रहने वाले चंद्र पर दृष्टि डाला है। ये भी गजकेसरी राजयोग है। अगर चंद्र और गुरु कुंडली में अच्छे हो, अच्छे भावों में हो और कुंडली के कारक ग्रह हो तो ये योग काफ़ी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, यदि कुंडली में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये 5 ग्रह केंद्र भाव में, जैसे कि पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव में हो और उनकी खुद की राशि हो या उनकी उच्च राशि हो, उनसे बनने वाले योगों को पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। पंच महापुरुष राजयोग में पहला योग है रोचक योग। दोस्तों, यह योग मंगल अपने खुद की राशि में या अपने उच्च राशि में अगर केंद्र भाव में हो तो ये योग बनता है, उसे रोचक योग कहते हैं। उदाहरण कुंडली में अगर प्रथम भाव में 1, 8, 10 राशि हो और उसमें मंगल हो तो वो रोचक योग बनता है। चौथे भाव में अगर 1, 8, 10 राशि हो और उसमें मंगल हो तो रोचक महापुरुष योग बनता है। 7वें भाव में 1, 8, 10 राशि हो और उसमें मंगल हो तो रोचक योग बनता है। 10वें भाव में 1, 8, 10 राशि हो और उसमें मंगल हो तो रोचक महापुरुष राजयोग बनता है। अगर कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में हो और कुंडली का कारक ग्रह हो और पाप ग्रह की दृष्टि मंगल पे न हो तो यह योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। सफलता और समृद्धि के लिए यह योग बहुत ही अच्छा है। जब भी कुंडली में मंगल की दशा या अंतर्दशा हो तब यह रोचक योग आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। भद्र योग, भद्र योग बुध अपनी खुद की राशि में केंद्र भाव में होने से बनता है। उदाहरण कुंडली में अगर प्रथम भाव में तीसरी या छठी राशि हो और उसमें बुध हो तो भद्र योग बनता है। चौथे भाव में तीसरी या छठी राशि हो और उसमें बुध हो तो भद्र योग बनता है। 7वें भाव में तीसरी या छठी राशि हो और उसमें बुध हो तो भद्र योग बनता है। 10वें भाव में तीसरी या छठी राशि हो और उसमें बुध हो तो यह भद्र योग बनता है। दोस्तों, भद्र योग व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध की दशा चल रही हो और बुध कुंडली का कारक ग्रह हो और पीड़ित ना हो तो आपके लिए भद्र योग काफ़ी अच्छा साबित होगा। हंस योग, हंस योग गुरु अपनी खुद की राशि में या अपनी उच्च राशि में पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में हो तो हंस योग बनता है। उदाहरण कुंडली में अगर पहले भाव में चौथी या 9वीं या 12वीं राशि हो और गुरु हो तो यह हंस योग बनता है। चौथे भाव में चौथी राशि, 9वीं राशि या 12वीं राशि हो और उसमें गुरु हो तो हंस नाम का राजयोग बनता है। 7वें भाव में चौथी, 9वीं या 12वीं राशि हो और उसमें गुरु हो तो हंस नाम का राजयोग बनता है। 10वें भाव में गुरु हो और चौथी, 9वीं या 12वीं राशि हो तो हंस नाम का राजयोग बनता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ये राजयोग है और आपको गुरु की दशा चल रही है और आपका गुरु पीड़ित नहीं है, उसे पाप ग्रह नहीं देख रहे हो तो यह योग आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मालव्य योग, अगर शुक्र अपनी खुद की राशि में या अपने उच्च राशि में केंद्र भाव में हो तो यह राजयोग बनता है। उदाहरण कुंडली में अगर पहले भाव में दूसरी, 7वीं या 12वीं राशि हो और उसमें शुक्र हो तो यह राजयोग बनता है।
चौथे भाव में दूसरी, सातवीं या 12वीं राशि हो और उसमें शुक्र हो तो यह राजयोग बनता है। सातवें भाव में दूसरी, सातवीं या 12वीं राशि हो और उसमें शुक्र हो तो यह राजयोग बनता है। 10वें भाव में दूसरी, सातवीं या 12वीं राशि हो और उसमें शुक्र हो तो यह राजयोग बनता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह को भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। अगर यह राजयोग आपकी कुंडली में हो तो आपको हर तरह के भौतिक सुख मिलने वाले हैं। दोस्तों, शश योग शनि ग्रह केंद्र में अपनी खुद की राशि में या अपने उच्च राशि में होने के कारण बनता है। जैसे कि उदाहरण कुंडली में अगर पहले स्थान में 7वीं, 10वीं या 11वीं राशि हो और उसमें शनि हो, या चौथे घर में 7वीं, 10वीं, 11वीं राशि हो उसमें शनि हो, या 7वें भाव में 7वीं, 10वीं और 11वीं राशि हो उसमें शनि हो, या 10वें भाव में 7वीं, 10वीं और 11वीं राशि हो उसमें शनि हो तो शश नाम का महापुरुष राजयोग बनता है। दोस्तों, यदि यह राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा हो, शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में हो और कुंडली का कारक ग्रह हो तो यह राजयोग आपको रंग से राजा बना देता है। विपरीत राजयोग। दोस्तों, कुंडली में छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव दुष्ट भाव माना जाता है। दोस्तों, कुंडली में छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव दुष्ट भाव माने जाते हैं। लेकिन जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में हो, या 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में हो, या छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, या 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में हो, या 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में हो, इससे जो योग बनते हैं उसे विपरीत राजयोग कहते हैं। दोस्तों, जब अपनी परिस्थिति विपरीत हो तब ये राजयोग विपरीत परिस्थिति में अच्छे फल देने लगते हैं, इसलिए उन्हें विपरीत राजयोग कहते हैं। उदाहरण कुंडली में बुध छठे भाव का स्वामी होकर छठे भाव में है, या छठे भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में है, या छठे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में है, इससे जो योग बन रहा है उसे विपरीत राजयोग कहते हैं। दूसरी उदाहरण कुंडली में गुरु 12वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में है, या 8वें भाव में है, या छठे भाव में है, इससे जो राजयोग बन रहा है उसे भी विपरीत राजयोग कहते हैं। उदाहरण कुंडली में मंगल 8वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में हो, या छठे भाव में हो, या 8वें भाव में हो, उससे जो राजयोग बन रहा है उसे भी विपरीत राजयोग कहते हैं। दोस्तों, विपरीत राजयोग की खासियत यह होती है कि अगर आपका समय बहुत ही बुरा चल रहा है और अचानक से आपको अच्छे फल मिलने लगे उसे ही विपरीत राजयोग कहते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।